हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड की जलप्रपात और सेकंड टॉपिक है झारखंड की मिट्टी। टोटल 2 टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी 2 टॉपिक के रूप में टोटल 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आज का आपका टॉपिक है झारखंड की जलप्रपात। पहला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लातेहार। अगला प्रश्न है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजमहल। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ। अगला प्रश्न है, किस नदी के द्वारा मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? किस नदी के द्वारा मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय नदी। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 137 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में पंचगढ़ जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में पंचगढ़ जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खूंटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रांची में। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा पंचगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा पंचगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बनाई नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सातवागन जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में सातवागन जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोडरमा। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 74 मीटर। अगला प्रश्न है, नागफेनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? नागफेनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुमला। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी के द्वारा। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, धरागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? धरागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, घाटशिला। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात कहाँ स्थित है? दसम जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है प्रेमाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? प्रेमाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुमला। अगला प्रश्न है दसम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? दसम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कांची नदी। अगला प्रश्न है कांती जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कांती जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए लातेहार। अगला प्रश्न है पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी खूंटी। अगला प्रश्न है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए लातेहार। गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में हेपाद जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में हेपाद जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुमला। अगला प्रश्न है घरघरिया जलप्रपात किस जिले में बनती है? घरघरिया जलप्रपात किस जिले में बनती है? सही आंसर है ऑप्शन सी लोहरदगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा हेपाद जलप्रपात का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा हेपाद जलप्रपात का निर्माण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी घाघरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में जोनहा जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में जोनहा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए रांची में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जोनहा जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जोनहा जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राडू। अगला प्रश्न है गौतम धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? गौतम धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुमला। आज का टॉपिक है झारखंड की मिट्टी। आपका पहला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाया जाता है? आपको आंसर पता होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 प्रकार की। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? 6 प्रकार की। आपका अगला प्रश्न है संथाल परगना में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? संथाल परगना में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रमुखता से पाई जाती है? यानी लाल मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रमुखता यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रमुखता अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है रांची के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रांची के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की
सर्वप्रमुख मिट्टी किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सिंहभूम के ढाल भूमि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सिंहभूम के ढाल भूमि क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत हिस्से पर लाल मिट्टी पाई जाती है? छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत हिस्से पर लाल मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 90%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ी। अगला प्रश्न है, झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार किस स्थान पर है? झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी हजारीबाग। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? पूर्वी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोडरमा। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है? कोडरमा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की प्रचुरता अधिक है? किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की प्रचुरता अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धनबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी झुमरी तलैया में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी झुमरी तलैया में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, है अभ्रक मूलक मिट्टी। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संथाल परगना। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मानडू। अगला प्रश्न है, बड़का गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बड़का गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभ्रक मूलक मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है? दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। केवाल, चिट्टा, नगरा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम हलमाद है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम हलमाद है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम
हलमाद है चिकनी मिट्टी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।